मैंने अपनी किटी पार्टी में वेडिंग थीम रखी है, तो ऑब्वियसली जैसे वेडिंग पे तैयार होते हैं वैसे ही तैयार होना है मुझे। मुझे आज सबसे सुंदर दिखना है क्योंकि आज मेरी किट्टी है और मैं ही होस्ट हूँ। आई एम वेरी एक्साइटेड, ये मुझे कैसे आज लुक देने वाली है धनु। कैटवॉक वाली बेबी है तेरी चाल, बैकलेस सूट विच लगदी कमाल, ओ किथे चली जांदी है, ओ किथे चली जांदी है। देख रहे हो आप कितना सारा तामझाम करना पड़ रहा है। सो फुल टू मेकअप हम लोग सारे के सारे उतने ही जोर शोर और जोश से लगे हुए हैं तैयार होने में। एंड आई एम श्योर सभी बहुत ही ब्यूटीफुल और रॉकिंग लगने वाली है, बिकॉज कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके, आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके, मोरनी बनके। जो मेरा लुक होगा वो बिल्कुल मेरी पसंद का होने वाला है। ब्राइड बनूंगी लेकिन एक ट्विस्ट के साथ, एंड इस बार जो मुझे देखेगा वो देखता ही रह जाएगा। सिंदूर लगाया, नोज में कुछ पहना, इयररिंग्स पहने, हैवी ज्वेलरी पहनी, हैवी आउटफिट पहनी, तो फ्लैशबैक आ गया कि कैसे हम लोग मिले। 2 दिन हमने बात करी और मनोज सर की अब और बात नहीं करनी है और मिलना भी नहीं है। अब हम मिलेंगे तो शादी के बाद मिलेंगे। मतलब ही वाज सो श्योर ऑफ गेटिंग मैरिड टू मी। और तब भी मेरा बहुत मन था कि मैं एक बहुत खूबसूरत सा लहंगा पहनूं, पर इतनी क्विकली सब कुछ हुआ और कुछ रिस्ट्रेंट्स भी होते थे, रिस्ट्रिक्शंस भी होती थी कि मैं अपनी सारी चीज़ें पूरी नहीं कर पाई। तो आई वोर अ सूट फॉर माई वेडिंग। तो आज पूजा ने ये मौका दिया मुझे वापस लहंगा पहनने का, अपनी चॉइस का लहंगा पहनने का। मैं बहुत बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हूँ पूजा की फॉर कीपिंग दिस थीम। आज फिर किथे चलनी है मोरनी बनके। बहुत ही बकवास थीम रखी है और तो सब बड़े एक्साइटेड हैं इसमें, सिवाय मेरे। क्यों, आप एक्साइटेड नहीं हो? बिल्कुल भी नहीं। इतना टाइम हो गया शादी को और बड़ा बोरिंग सा लग रहा था कि अब दोबारा से रेडी हो। तो अशोक से शादी नहीं करनी दोबारा? बिल्कुल भी नहीं। एक लाइफ में एक डिजास्टर बहुत होता है। चलनी मोरनी बनके। फाइनली मैं अभी वेन्यू पे पहुंची हूँ और आई एम शॉक्ड कि इतना सुंदर वेन्यू है। मैंने सारी डेकोरेशन वगैरह चेक करी, सब बिल्कुल परफेक्ट है एकदम। इतना बड़ा झूमर और लाइट्स, मज़ा आ गया देख के। और ऐसे लग रहा था जैसे कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है, यहाँ पे किसी की शादी हो रही है। बिल्कुल जैसे थीम के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल वेन्यू लग रहा है मेरा। मेरी दिल्ली डार्लिंग से सारी खुश हो जाएंगी। जैसे ही मैं और प्रतीक एंटर करते हैं, ऐसा लगा कि हम किसी राजमहल में आ गए हैं। इतने बड़े बड़े शैंडलियर्स, इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स, वाटर डेकोरेशन। जैसे ही मैं वेन्यू पे एंटर हुई हूँ तो जो जगह दैट इज़ वेरी ग्रैंड एंड ह्यूज, एंड मैं अंदर एंटर हुई हूँ। पूजा एंड उसके हस्बैंड बिल्कुल ब्राइड एंड ग्रूम बन के आए हैं। पूजा के ऊपर वो आउटफिट, उसकी बिंदी, उसका पूरा ड्रेसअप बहुत सुंदर लग रहा है उसके ऊपर। Lovely meeting. Thanks for She's coming, looking like a darling. bride, but Where's your hubby? my hubby is out of town. Oh, not fair यार। उनको भी अभी जाना था। Yes. बहुत सुंदर लग रही है रीना, बहुत अच्छे से ड्रेसअप होके आई है थीम के अकॉर्डिंग। बट आई डोंट नो, पता नहीं अब सच बोल रही है झूठ बोल रही है, मुझे नहीं पता। बट अकेली आई तो मुझे बुरा लग रहा है। मेरे हस्बैंड गोपाल नहीं आ पाए बिकॉज आज सुबह की फ्लाइट से उनको कुछ बिजनेस ट्रिप पे जाना था। कोई बात नहीं, तुम्हारे हब्बी नहीं आ पाए, लेकिन वो बहुत मिस करेंगे। वो देखना आके बोलेंगे यार काश मैं भी आता, इतनी अच्छी किटी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैं और दिलीप आज पूजा की किटी के लिए आए हैं और ये वेन्यू किसी राजमहल से कम नहीं लग रहा है। मैं एकदम क्वीन जैसी दिख रही हूँ और मुझे लगता है कि ये थीम जैसे मेरे लिए ही बनी है। क्या बात है। हेलो, वेलकम माय फेरी। लुकिंग सो प्रीटी। आप तो ऐश्वर्या राय बनकर आए हो। मारवाड़ीज़ में लहंगास और साड़ीज़ वगैरह तो हम सबको डालते हुए देखते ही रहते हैं, वो तो हम लोगों के लिए बहुत यूज टू है। और वही सोच में ही मैंने एक अपने आप को एंजल की तरह एक ड्रेस ली मैंने। और जो ब्राइड रिक्रिएशन थीम है उसमें उससे अच्छी ड्रेस मेरे लिए, उससे अच्छा अटायर कोई मेरे लिए हो ही नहीं सकता। थैंक यू यार, दिस इज माय एनिवर्सरी का। Really? Lovely. एकदम सही जचता है। इतनी छोटी सी शालू और इतना बड़ा ड्रेस। वो तो पहले देख के लगा कि या तो ये बेडशीट है
या तो ये कोई पर्दा है या तो कोई सोफे का कपड़ा है। मुझे समझ नहीं आया वो क्या ड्रेस थी। मेरी थीम तो थी वेडिंग की, बट उसको देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे वो कान फिल्म फेस्टिवल में आई है। इतना लंबा टेल गाउन, जितनी वो बड़ी खुदनी है उतना बड़ा उसका गाउन है। Cheers, ये देखो तुम्हारी ड्रेस से मैच कर रहा है ये। हाँ। Cheers, तभी तो मैंने मैचिंग रखी है। ड्रिंक्स भी मैचिंग रखी है। क्या बात है। आज मैं और अशोक पूजा की कपल की टीम आए हैं। दो मैं अशोक के साथ आने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं थी, पर जब अशोक से बात हुई तो अशोक ने कहा कि पूजा ने इतने प्यार से इनवाइट किया है, लेट्स गो टुगेदर, एंड आई आल्सो अग्रीड कि पूजा के लिए तो हम किटी में जा ही सकते हैं। बड़े प्यारे लग रहे हो। लुक इज टॉकिंग। सोना मुझे बहुत मस्त लग रही थी। मुझे तो सोना एकदम ऐश्वर्या राय लग रही थी कजरारे से। आपने इनको दूल्हा क्यों नहीं बनाया? सोना को देखने में इतने ज्यादा मगन हो गए, अपना तैयार होना याद ही नहीं रहा है। मेरे मुंह की बात छीन ली आप लोगों। सोना आई अपने हस्बैंड के साथ और वो इतनी प्रेज कर रहे हैं अपनी सोना की। मुझे तो लग रहा था सोना सिखा कर आई है अपने पति को कि वहाँ पे जाके दिल्ली डालने के सामने बस मेरी प्रेज करते रहना। पूजा की किटी थी, ब्राइड थीम पर थी। पूजा ने बहुत ही ब्यूटीफुल वेन्यू पे इसको ऑर्गेनाइज किया एंड इट एक्चुअली लुक्स लाइक अ पैलेस। जब हम लोग अंदर आए, एवरीबडी वाज सो ब्यूटीफुली डेक्ड अप और बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, ऐसे लग रहा था कि सब शादी में आए हैं। जैसे ही मैं उतरी और मैंने वो वेन्यू देखा, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। इतनी खूबसूरत एंट्री थी, इतना खूबसूरत वेन्यू था, ऐसे महसूस हो रहा था जैसे किसी महल में यू नो अ प्रिंसेस इज वॉकिंग। रश्मि, तुम्हारी बात हुई थी ना, तुमने शादी में चूड़ा नहीं पहना था। हाँ, मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ, प्लीज पहन लो। मैं उसके लिए बहुत प्यार से चूड़ा खरीद के लेके आई एंड बहुत खुश हुई वो देख के, और उसने आते ही कहा कि मुझे अपने हाथ से पहनाओ। और तुम्हारे गोरे हाथों पे ये सुंदर कितना लग रहा है। थैंक यू डार्लिंग। इसी बात पे मुंह मीठा करो। थैंक यू। You know, this is what friends are for. Yes. आपकी एक छोटी सी बात हल्की सी सुन लें and they try to fulfill it. Thank you, Reena. It was a very sweet gesture on her part कि वो किटी में मेरे लिए चूड़ा लेके आई और अपने हाथों से उन्होंने मुझे वो चूड़ा पहनाया. So I'm really touched. मैंने इतना अच्छा अरेंजमेंट किया है, बिल्कुल लो फैट वाला बनवाया। आज एक बाराती आए हैं, ठीक है, तो कमी तो जरूर निकालेंगे। मैं ना तुम्हें मौका ही नहीं दूँ। दिल्ली डार्लिंग से कितने नखरे हैं इनके, ओ गॉड, इनके नखरे से है ना कितना मुश्किल है। खाने में ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, तभी मैंने किसी को बोलने का मौका ही नहीं देना है। मैंने इसलिए सब डाइट फूड और लो फैट फूड ही रखवाया है और डेजर्ट्स भी शुगर फ्री रखवाई है। पूजा ने क्या तैयारी की है देखे हम भी। चालू ले लो, कुछ वेज में कुछ और। वेज में ले आओ, स्नैक्स ले आओ। ऐसे मत बोलो, मैंने स्पेशल कहाँ से कुक मंगवाए हैं। ठीक है, सूखा सूखा लग रहा है। ओह माय गॉड, मैंने सूखा इसलिए बनवाया ताकि तुम मोटे ना हो जाओ, तुम्हारी फिगर मेंटेन है। मैं चाहती नहीं हूँ कि इन्हें कोई मौका मिले, क्योंकि मुझे पता है ना कि एक की चार करके बोलेंगी पीछे से फ़ोन कर करके एक दूसरे को कि पार्टी में ये नहीं था, पार्टी में वो नहीं था। इसलिए वो मैं नहीं चाहती थी कि मेरी कोई कमी निकाले मेरी पार्टी की। मैं अपनी पार्टी को दी बेस्ट कराना चाहती हूँ। आज मैं और मेरे प्यारे पति देव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हम एंटर कर रहे हैं अपने बिंदास स्टाइल में, और आज जो मैं अनकन्वेंशनल वैकी इंडियन ब्राइड बन के जा रही हूँ, मुझे नहीं पता कि लोग इस लुक को 100% अप्रिशिएट करते हैं या सिर्फ बोलने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। ये मॉडर्न ब्राइड है, ये आ गई पटोला। Gorgeous दीपशिखा। Oh, you too, darling, you too. दीपशिखा को देख के मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ, बिकॉज ब्राइडल थीम के हिसाब से अपने इंडिया में ऐसे थोड़ा कम तैयार होते हैं। अच्छी बहुत लग रही है, पर थोड़ा सा देख के अटपटा लग रहा है। उसका लहंगा वहंगा लगता है कोई जल गया या फट गया। लगता है ये पूरी दिल्ली में अकेली ब्राइड ही होगी जो कि फटी हुई जीन्स पहन के मंडप पे बैठेगी। नाम ही रख दिया सोना। सोना 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 नो सोना। उठना ही पड़ेगा मेरे को। हेलो जी। उसके बाद मिलना ही नहीं हो रहा आपको। आई नो। कहाँ थे आप? हेलो। तुम सबसे ज्यादा सुंदर लग रही हो मुझे सब जगह। सबको ये बोलते हुए आए हो ना ना ना, सबसे ज्यादा।
राज में अपना जो रोमांटिक अवतार है वो सिर्फ अपनी वाइफ के नहीं बाकी लेडीज के साथ भी उन्होंने अपना रखा था। अरे राज भैया, किशन कन्हैया, गोपियों को छोड़िए, इधर आइए। ये देखो यार, यहाँ मैं स्टेशन के लिए क्या थोड़ा कंस मामा के साथ बैठ लो। राज जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली पर्सन है, जहाँ जाता है लेडीज इसको हर जगह घेर लेती हैं। इनका नेचर ही ऐसा है, बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं मेरे कृष्ण कन्हैया जी। प्लीज हैव अ सीट गर्ल। आपकी दासियाँ कहाँ हैं शालू जी? हैं? जो अरे आपका गाउन इतने पकड़ेंगी। सालों बाद तो खुद ही दासी बनना वहाँ पड़ता कोई मत बैठना, वहाँ शालू का गाउन बैठेगा। अपने पति को बुलाओ। शालू जी को बैठने के लिए एक सोफा प्लस उनको ड्रेस को बैठाने के लिए एक एडिशनल सोफा चाहिए था। वो कैसी लग रही थी उसके ऊपर मैं कमेंट कम ही करूँ तो ही बेहतर है, वरना 1, 2, 5 घंटे जा सकते हैं उनके ड्रेस का विवरण देने में। हमारे एक और दिल्ली डार्लिंग आ गई है। प्रगति इतनी लेट आई कि हम लोग बस स्टार्ट कर ही चुके थे अपनी किट्टी। और प्रगति तो खुद किट्टी ऑर्गेनाइजर है, खुद ही मतलब रूल्स फॉलो नहीं करना, टाइम पे नहीं आना। ये लेडीज किट्टी है, कपल किट्टी नहीं है। अगर कपल किट्टी रख दी लेडीज किट्टी में तो ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन हस्बैंड, वो जब फ्री होगा तभी हम आ सकते हैं। ओके गाइस, मैं चाहती थी मेरी सारी दिल्ली डार्लिंग्स भी जो भी उनके अरमान हैं जो कि वो उस टाइम पे पूरे नहीं कर सके हैं वो आप करेंगे। सबसे पहले हमारे 2019 की ब्राइड आएंगी, दीपशिका। मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और मेरे को कुछ नहीं पता, मैंने कोई तैयारी नहीं करी थी। जो मुझे जैसे जैसे बोल रहा था ना, मैं वैसे वैसे करती जा रही थी। कैसे? मम्मा ने बोला ये पहन लो, मैंने ये पहन लिया। मतलब जैसे सबने बोला मैंने वैसे कर लिया। मैंने अपने दिल की कुछ भी नहीं करी। तो फिर इसलिए मैंने आज का जो अपना अटायर है मैंने बिल्कुल वैसे रखा है। ऊपर से बिल्कुल ट्रेडिशनल, लेकिन नीचे से कंफर्टेबल वैकी मॉडर्न इंडियन ब्राइड हूँ मैं। और ये एक्चुअली में मैं हूँ। टचवुड टू माय हबी राज, उसने मुझे एक्चुअली में वैसे ही जिंदगी दी है। गोदी में पहाड़ियों की उजली तो दोपहर गुजारना, हाय हाय तेरे साथ में अच्छा लगे। एक फ्री बर्ड की तरह हूँ मैं अभी भी, और दिल से मैं अभी भी 16 साल की हूँ। हाँ, आप 16 साल की दिखती हो डार्लिंग। ओह सो स्वीट आप भी। संग चल रहे हैं, संग चल रहे हैं, धूप के किनारे छाँव की तरह। मेरे पास एक्चुअली ये लव शब्द जो है वो बहुत छोटा है। मी एंड राज वी शेयर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ सीक्रेट बॉन्ड जो कभी भी कोई नहीं समझ सकता। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। मैंने इसको 3 बारी ना बोली है शादी करने से पहले, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने इसको देखा मैकडॉनल्ड्स में, ये चुटिया बनाकर स्कूल की ड्रेस में भाग के कह रही थी मुझे 2 बर्गर खाने हैं, 2 बर्गर। एंड माय फ्रेंड टोल्ड कि हम ये लड़की के लिए तेरे लिए बात कर रहे हैं, एक्चुअली मेरे को बेबी सिटिंग थोड़ा ना करनी है। बट लुकिंग हर लाइक दिस टुडे, मैं इसे 10 बारी और शादी कर सकता हूँ इसके बाद। राज हर बारी मुझे बहुत टीज करते, लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से वर्ड्स को एक्सप्रेस करा है, मुझे इतना शॉकिंग वाला स्वीट सरप्राइज जो दिया है राज ने कि अच्छा जी मेरी तारीफ हो रही है सबके सामने फाइनली। काफिराना सा है, इश्क है या क्या है। 23 years back when I got married, तो तब तो टिपिकली वो ट्रेडिशनल और इंडियन चलता। अब आज मेरी शादी होती तो ऑफ कोर्स मैं इंडो वेस्टर्न को टीम अप करके पहन के आऊँ। खुद तो 2019 की ब्राइड बनकर आई है और अपने पति को 25 साल पुराना कोट पैंट पहना दिया। वो बेचारे कहते मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी पैंट बंद करी है। What are the views, guys, please? Yeah? वो देख। राज, ये चूड़ा तो आपने ही पहनाया था, मामा तो आप ही हो। मामा मामा किसका? बच्चों के मामा। परी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम इतनी सुंदर लगो कि राज तुमसे नजर नहीं हटा पाए। ओ, इस नजर से देखा है तुम्हें, जिस नजर से नजर ना लग जाए। मेरी तलवार कहाँ है? मेरी तलवार कहाँ है मेरी? राज पूरा कन्हैया बनकर आया था और सारी राधाओं को चेकआउट कर रहा था और उनको कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। बट सॉरी राज, आज तुम्हारी दाल नहीं गली क्योंकि एंड ऑफ द डे कि तुम मामू बन गए। सॉरी। ये मेरी मम्मी की साड़ी है, तो वो मेरी वेडिंग नहीं देख पाई थी, तो मैंने सोचा आज मुझे वेडिंग रिक्रिएट करने का मौका मिला है, तो उनके दिए हुए ट्रूसो से
हियर इज मम्मा विद मी। मतलब तुम्हारी मम्मा की ब्लेसिंग्स हैं इसमें। वाओ, वेरी गॉड ब्लेस यू। मेरी शादी का सामान वो मेरे बचपन से ही इकट्ठा कर रही थी, जस्ट लाइक एनी टिपिकल नॉर्थ इंडियन मदर। आज जब मुझे मौका मिला टू रिक्रिएट द वेडिंग लुक, आई थॉट आज मैं उनका आशीर्वाद लेके चलूं। मेरी मदर और मान्या के फादर ट्रेन में मिले एंड उन लोगों ने हमको फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज करके कहा कि मिलो। तो पहली बार हम लोग जब बैंगलोर में मिले एंड मुझे देखने के एग्जैक्टली 2 मिनट के अंदर मुझे रिजेक्ट कर दिया गया था। आपको रिजेक्ट कर हाँ दिया? जी। मुझे ऑलवेज शादी करनी थी एक टॉल, डार्क एंड हैंडसम आदमी से। मेरे हस्बैंड निकले शॉर्ट, क्यूट एंड प्रिटी। मुझे लगा अरे ये लड़का तो मुझसे भी ज्यादा गोरा है, शादी के दिन तो सब इसी को देखेंगे। उसके बाद बड़ी मुश्किलों से इनको वापस बुलाया गया और फिर जब बैठ के बातचीत करी तब इन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड सोचने वाली बात यह है कि तब से आज तक हम दोनों 3 शादियां ऑलरेडी कर चुके हैं। 3 शादियां? 3 शादियां, जो ओरिजिनल शादी थी वही, उसके बाद एक मालदीव्स में और एक पेरिस में। एंड मैं कह सकता हूँ कि 3 तो हो चुकी हैं और अगली भी 3-4 इसी से होंगी। क्या बात है, वेरी नाइस। थैंक गॉड प्रतीक ने मुझे कन्विंस कर लिया उनसे शादी करने के लिए। आई रियली थिंक ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट और सबसे खूबसूरत डिसीजन था। आई एम वेरी लकी कि प्रतीक मेरी लाइफ में है। एक्चुअली आज मैं सच में गोपाल को बहुत मिस कर रही हूँ कि यहाँ पर जितने भी कपल्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लवी डवी है। तो जो उनका प्यार मैं देख रही हूँ कि वो इतने प्यार से एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, तो उनको देख के मैं अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रही हूँ। सब सरप्राइज होंगे जानकर कि ये मेरी एक्चुअल शादी का लहंगा है। दिस वाज समथिंग जिसमें मैंने बहुत हार्ड वर्क किया था उस टाइम पे, यू नो, आज से 20 साल पहले जब वैसा डिजाइनर्स नहीं होते थे। तो ये मेरे बहुत क्लोज है। ये थोड़ा सा काला हो गया है काम, हल्का हल्का। दिस इज जरदोजी एंड ऑल दैट स्टफ, नो, प्योर का वो है। मैनेज्ड। नहीं, तुमने परफ्यूम बहुत ज्यादा लगाया होगा लगता है। ऑब्वियसली शादी वाले दिन तो सब आके मिलेंगे तुमसे, तो दुल्हन को महकना ही चाहिए ना। तो शादी पे ऑब्वियसली उसने ढेर सारा परफ्यूम लगाया ही होगा, तो इसलिए वो काला पड़ गया। So this is 19-20 years back, you know. Oh great यार। मुझे लगा यार ये तो जरा सी भी मोटी नहीं हुई, तो मुझे थोड़ा सा जेलसी फीलिंग तो हुई, पर मैंने कहा चल वो हो गई, मैं नहीं हुई, मेरी किस्मत। कलर जो वो पहनती है उससे उसका रूप और खिलना चाहिए, लेकिन वो कलर जो है वो उनके रंग रूप को दबा रहा है एक्चुअली। ये वाइन कलर पहन के उसने थोड़ा सा डाउन कर दिया, तो मुझे बाकियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ा। अदरवाइज तो वो हमेशा प्रिटी लगती है। अच्छा, ऐसा तो कुछ नहीं है। अब शालू बताएंगी कि जब इन्होंने आपको देखा था तो इनके मन में क्या लड्डू फूटे थे? एक ही बस, जस्ट वाओ। जस्ट वाव। मुझे पता नहीं, हो सकता है ये बोला कि बहुत ही सुंदर लग रही है। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा तो उनको देखने के बाद आंखें तो उनको खुली रह ही गई थी। अब ये मत पूछना किसको देख के बोला। नहीं, ये तो हमें पूछना है कि आपको किसको देख के बोला था। वाह, ऐसा है, तुम्हारा कुछ जाएगा नहीं, मेरा कुछ बचेगा। शालू बताएगी क्या क्या इनके मन में आया था उस समय? ये देखो, इनकी तो आंखें फटी हुई रह गई थी मेरे को देख करके। आंखें फटी रह गई। चाहिए तो मुझे बस यही चाहिए, और अगले जन्म में 7 जन्मों तक यही चाहिए। 7 जन्म तक खेलना शालू। ये 7वां ही है। जब ये वाला थीम पूजा ने अनाउंस किया तो आई थिंक मैं बहुत अनईजी थी कि मुझे नहीं करना था ये, क्योंकि काफ़ी टाइम से ऐसा हो चुका है कि मेरी और अशोक की बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही अब, तो वी हैड सम पर्सनल इश्यूज विद ईच अदर। ऐसा नहीं कि हम अलग हैं, हम एक साथ हैं, बट इस वजह से एक रीज़न था कि इस चीज़ में तो इंटरेस्टेड मैं नहीं थी। कैसी राह पे नसीबा खड़ा, चुपचाप सा तक मुँह मेरा। जब मैंने सोना को पहली बार देखा था, मेरे ख्याल में आया था कि इससे बढ़िया लड़की आगे नहीं मिलने वाली। ये तो आपने सही सोचा। और लेकिन फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि भाई ज़्यादा चांस मत लो, जो ये जो सोना मिल रहा है ना, ये सोने को पकड़ के रखो, अपने पास ले आओ घर पे। ये आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया, सोने को पकड़ के रखा। और उसके बाद से आज तक बिल्कुल एज इट इज है मेरे पास। ऐसा नहीं कि हम लोग बहुत लड़ते हैं अब, एक टाइम था जब बहुत लड़ाइयाँ होती थी और हम दोनों का डिवोर्स भी हो जाता शायद,
बट फिर डिसाइड किया कि नहीं, हम अपने बच्चों को हम इस चीज़ के लिए सफ़र नहीं करा सकते। बच्चे हमें बहुत, दोनों को बहुत प्यारे हैं। ऐसा नहीं कि अशोक गलत है या मैं गलत हूँ, बस डिफरेंसेस इतने मेजर हो गए कि साथ रहना काफ़ी मुश्किल था। बट हम नहीं चाहते थे कि सेपरेट फैमिलीज़ के जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे बच्चे सफ़र करें, तो हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम एक साथ रहेंगे और हम अपने बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देंगे जो हमें देनी चाहिए। मेरी जब शादी हुई थी ना मनोज से, वी डिसाइडेड टू गेट मैरिड इन 2 days। अरे मनोज जी ने टाइम ही नहीं दिया होगा, बोला 2 दिन से ज़्यादा रुक ही नहीं सकता मनोज जी मैं। इतने एक्साइटेड हो गए होंगे ना, ये जो ब्यूटी क्वीन है मेरे हाथ से ना निकल जाए। यस, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली ये मेरी दूसरी शादी है और जब मैं और मनोज मिले तो वी बोथ कनेक्टेड वेरी वेरी वेल एंड वी डिसाइडेड इन 2 days ओनली कि हम लोग शादी करेंगे। और मुझे तैयारी करने का ज़्यादा कुछ टाइम नहीं मिला। तो ना मेरी शादी में मैंने सूट पहना था और चूड़ा भी नहीं पहना था, तो मतलब मेरे को बहुत शौक था कि मेरी शादी होती तो मैं पिंक कलर का लहंगा पहनती। तो आज पूजा तुमने ये मौका दिया, आई कुड फुलफिल माई डिज़ायर्स एंड थैंक यू रीना, thank you. She brought chuda for me today and see I'm wearing chuda after 24 years of my marriage. रश्मि ने बोला कि उसको बहुत मन था जब उसकी शादी हो तो वो एक पिंक कलर का लहंगा पहने और वो चूड़े पहने। चूड़ा उसके लिए रीना लाई थी, which was a very sweet gesture. मैं रीना से पूछूंगी, रीना yes. कि आपने जो इतना सुंदर अटायर पहना है, इसके पीछे मतलब आपकी क्या थॉट है? जब मेरी शादी होने वाली थी तो मेरा मन था कि बहुत सारे फंक्शंस हो, 10-12, और मैं बहुत सारे लहंगे पहनूं हर कलर के, डिफरेंट ब्राइट कलर्स की। तो तब नहीं पहन पाई, तो इसलिए अब हर साल अपनी शादी के अकॉर्डिंग एक लहंगा बनवा के अपने आप ही पहन के खुश हो जाती हूँ। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल लहंगा। थैंक यू। मैं अपने आउटफिट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हूँ बिकॉज मैंने बिल्कुल ब्राइडल आउटफिट पहना है एंड मुझे बहुत खुशी है कि जिसने भी मेरे को देखा सब ने बहुत तारीफ़ करी। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए अकेले आई हूँ। एक्चुअली गोपाल सुबह की फ़्लाइट से चले गए थे, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है तो मुझे जाना पड़ेगा। पूजा ने किटी बहुत अच्छी रखी है, गेम्स आई थिंक सो जो वो बता रही है कि बहुत अच्छे रखे हैं, पर निकलते समय मुझे बहुत हर्ट भी हो रहा है कि मैं इतने अच्छे आने वाले गेम्स मिस करने वाली हूँ। मनोज जी को बुला लो ना। मैंने उनको अभी फ़ोन आया, उनका बोले मैं लेट हो जाऊँगा तो तुम टाइम से निकली, बहुत दूर जाना है। सच में। चलो बाय गर्ल्स। काफ़ी लेट हो चुका है, वेन्यू और मेरा घर 1 घंटे के रास्ते पे है, तो हस्बैंड के बार बार फ़ोन आ रहे थे कि आप घर पहुँचिए, रूट इज़ नॉट वेरी सेफ for you to travel alone, so I had to apologize and excuse myself from the